स्वागत है आप सबका अपना चैनल मेडिकल मस्ती में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कैंसर दिवस क्यों मनाया जाता है और आज एक आप सबसे प्रॉमिस करवाएंगे कि अपने हेल्थ के प्रति जागरूक रहना है और देश में इतने मृत्यु हो रही है कैंसर के कारण, इन सारे तथ्यों पे बात करेंगे और इतना हमारा साइंस डेवलप किया फिर भी इतनी मृत्यु क्यों हो रही है और आपका सारा एक एक टॉपिक पर डिस्कस करूंगा। सबसे पहले कैंसर दिवस की ढेर सारी शुभकामना। दोस्तों शुभकामना देने के मेरा मकसद ये है कि इनसे लड़ने और जागरूक रहने के पीछे के जितनी सारी जानकारियां मैं चाहूंगा आप सबसे शेयर करने का। दोस्तों सबसे पहले 4 फरवरी 2008 में यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल दिवस मनाया गया था। इसमें कैंसर कैसे कंट्रोल किया जाए इसके बारे में लोग को जागरूकता दिखाया गया। हमारे देश में लगभग 10 मिलियन यानी कि देखा जाए तो लगभग 1 करोड़ जो मृत्यु होती है वो कैंसर के कारण होता है और ये जो डाटा हमारा है लगभग अनुमान लगाया जा रहा है कि 2030 तक 1.3 करोड़ के समथिंग जो है मृत्यु की संभावना देखा जाता है। लेकिन खुशी की बात यह है दोस्तों कि आप इसको अगर मेंटेन करके रखते हैं, अपने सेहत को मेंटेन करके रखते हैं तो 1/3 आप इसको क्योर कर सकते हैं, यानी कि 1/3 आप इसको क्योर कर सकते हैं। दोस्तों देखा जाए तो होने के बहुत लॉजिकली कारण हैं, बहुत छोटे छोटे कारण हैं, आप उसको गौर नहीं करते हैं। सबसे अगर कॉमन कारण देखा जाए तो अल्कोहल का सेवन करना। दोस्तों आप जब अल्कोहल का सेवन करते हैं तो लगभग 6 प्रकार के कैंसर ये उत्पन्न करता है। अब 6 प्रकार के कैंसर बोले तो ये खाने की नली है उसका कैंसर उत्पन्न करता है। दूसरी बात करो आपका लीवर का कैंसर उत्पन्न करता है, आपका लैरिंक्स का कैंसर उत्पन्न करता है। तो देखा जाए तो अल्कोहल से आपका जो है आपका खाने के नली में तो कैंसर होता ही है, इसोफेजियल कैंसर और सबसे बड़ी चीज आपको जो इंटेस्टाइनल कैंसर है वो भी होने की चीज है। क्या आप अपने सेहत के लिए आप अल्कोहल को नहीं छोड़ सकते? यही जानकारी मैं देना चाह रहा हूँ और इसी दिन का मनाने का यही। दूसरा सबसे कॉमन और मुख्य कारण है मोटापा और ये मोटापा के कारण हमारे समाज में अत्याधिक कैंसर डेवलप कर रही है। दोस्तों आपका BMI ज्यादा है, आपका तूंद निकला हुआ है, आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अच्छा निकलने के पीछे कारण क्या? आप इतने जल्दीबाजी में होते हैं कि आप खाना पर नियंत्रण नहीं रखते हैं, खाने नहीं खाते, अपने सेहत के प्रति नहीं। अगर आपका BMI ज्यादा है तो ये अत्याधिक मात्रा में कैंसर होने का संकेत कर रहा है, इससे आपको ध्यान देने की काफी ज्यादा जरूरत है। तीसरी बात करो अत्याधिक मात्रा में स्मोकिंग करना या तंबाकू का सेवन करना। दोस्तों आज ये हो गया ना, जो छोटे गांव घर से बिलोंग करते हैं वो लोगों को खैनी खाने की एक आदत बन गई है। खैनी खाते हैं अत्याधिक मात्रा में। अधिक मात्रा में अगर आप खैनियाँ खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, स्मोकिंग करना, दोस्तों अभी देखा जाए तो यंग जनरेशन में लोगों को ये स्मोकिंग करना, सिगरेट पीना एक फैशन बन गया है। तो दोस्तों इससे आप निजात पाइए और इससे बाहर निकलिए ताकि आप अपने सेहत के प्रति जागरूक होइए। तीसरी बात करें जाए तो सबसे होता आपके खान पान की में डिफरेंस होना। अभी जो है नॉनवेज खाना एक फैशन चला गया है, तो इसको देखा जाए आप खाने में हरी साग सब्जियां को कम करके आप नॉनवेज ज़्यादा खाते हैं, आप जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, आप फ्राई फूड ज़्यादा खाते हैं, तो ये आपको नुकसान करता है। इसको देखने की जरूरत है। आप इतने स्टाइलिश हो गए कि खाना खाते फट से निकल जाते हैं, पानी नहीं पीते सही से, तो एक कारण आपको ये भी देखा जा रहा है। तो अत्याधिक मात्रा में हरी साग सब्जियां का इस्तेमाल कीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर एक और देखा जाए कारण तो जो लोग कारखाने में काम करते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण में रहना पड़ता है और वो मास्क का प्रयोग नहीं करते हैं, या जब उसी एंगल्स में रहते हैं हमेशा स्मोकिंग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग के फील्ड में होते हैं, तो लगभग आपको ये जो सिगरेट के कारण लगभग 80 प्रकार के कैंसर डेवलप होता है। और दोस्तों अगर मैं 80 प्रकार के कैंसर के बारे में इसमें बात करूं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आपको भी उतना टाइम रहता है जो वीडियो देखेंगे। दोस्तों अब आपको ध्यान देने योग्य बातें हैं कि ये किस किस पे आपको ध्यान देना चाहिए। दोस्तों अगर आप इतने ही सारे बातों को अगर ध्यान देते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि कैंसर 1/3 का क्योर की बात मैंने जो किया है वो आप 1/3 नहीं 1/4 को भी आप क्योर कर सकते हैं, ये इसमें क्षमता होती है। दोस्तों आइए हमारे साथ, आप प्रॉमिस कीजिए कि इतने बातों को ध्यान देंगे, आप खाना पाने को ध्यान देंगे, आप स्मोकिंग नहीं करेंगे, आप खैनी नहीं खाएंगे, आप बीड़ी नहीं पिएंगे और साथ में साथ अपने सेहत के ध्यान देंगे, तो आप ज़्यादा अच्छे से ट्रीट हो पाएंगे। और कैंसर के फर्स्ट स्टेज भी है या थोड़ा स्टेज भी है तो आप उससे देख कर जल्दी से ट्रीट कर पाएंगे, डॉक्टर से मिलेंगे तो इससे आपको सहायता मिलेगी। तो आइए
आमतौर पर देखा जाए तो कैंसर दो प्रकार के होते हैं, एक को हम लोग कहते हैं बिनाइन कैंसर, दूसरा को हम लोग कहते हैं मैलिग्नेंट कैंसर। दोस्तों बिनाइन कैंसर से घबराने की बात नहीं, ये शरीर में आपको कहीं कहीं गांठ जैसा दिखेगा, कभी कभी एकने ऐसा भी दिखेगा, इससे नहीं घबराना है। बट ये गांठ अगर आपको माथा में डेवलप करता है तो ये ब्रेन ट्यूमर होने की भी संभावना होता है, क्योंकि माथा में कोई भी टिश्यू रीजनरेटेड नहीं होता है। तो आप जानते हो कि ट्रैफिक पुलिस वाले जो कहते हैं आप हेलमेट लगाइए, तो आप हेलमेट नहीं लगाते क्योंकि आपको पता नहीं है कि ये जो माथा का टिश्यू एक बार डैमेज होगा तो रिपेयर नहीं होता है। तो ये जो है हमका बिनाइन कैंसर भी अगर माथा में होता है तो आपको ध्यान देने योग्य चीजें हैं और इस पर डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। तो मैलिग्नेंट कैंसर का देखा जाए तो मेनली जो देखा जाए तो 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। अगर आपको स्किन के ऊपर कोई प्रॉब्लम से हो रही है, स्किन के अंदर कुछ रेडनेस या फिर बहुत सारे टाइप्स की अगर स्किन का प्रॉब्लम होता है, जिसे हम लोग कार्सिनोमा कैंसर के नाम से जानते हैं, अगर आपको हड्डियां में, हड्डी के मसल्स में अगर घाव होता है, बोन तक वो सड़ जा रही है, तो उसको हम सार्कोमा कैंसर के नाम से जानते हैं। अगर देखिएगा शरीर पे या फिर गले में कहीं कहीं पे से गांठ निकल जाता है, उसको हम लोग लिम्फोमा कैंसर के नाम से जानते हैं। तथा जो आप सबसे खतरनाक जो कहते हैं उसको हम लोग ब्लड कैंसर के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग ल्यूकेमिया के नाम से जानते हैं। दोस्तों ये सारे स्टेजेस मुख्य रूप से होते हैं, लेकिन आप ये जानते हैं कि हमारे साइंस इतना डेवलप किया कि अब हमारे पास MRI है, CT स्कैन है, PET स्कैन है, ये सारे अब उपकरण हमारे पास अवेलेबल है। तब इतनी मृत्यु क्यों, और क्यों अनुमान लगाया जा रहा है कि 1.3 करोड़ व्यक्ति के 2030 तक मृत्यु होगा? इतने सारे प्रॉब्लम, इतने सारे उपकरण होने के बाद भी इतनी मृत्यु क्यों? तो इसमें आपकी लापरवाही है। आप अपने सेहत पर ध्यान नहीं देते हैं, अपने शरीर पर ध्यान नहीं देते हैं, अपने जो लाइफ स्टाइल पर ध्यान नहीं देते, इसके कारण है। तो सबसे पहले आप लाइफ स्टाइल को चेंज कीजिए, आप हरे साग सब्जी को अपने दैनिक जीवन में यूज कीजिए, वेजिटेरियन यूज कीजिए, नॉन वेज को थोड़ा कम कीजिए और अपने सेहत को ध्यान देने योग्य लाइए। अल्कोहल कम कीजिए। ये शौकीन मत बनिए कि हमें सिगरेट पीनी है, ये शौकीनते नहीं है, ये लाइफ के साथ खिलवाड़ है। दोस्तों ध्यान देने बातें ये है कि आप जब आपको लगे शरीर में हमेशा कमजोरी, हल्कापन, मीठा मीठा बुखार, शरीर में कुछ कुछ प्रकार के बुखार, हमेशा सर दर्द, सिर में दर्द, बॉडी में दर्द अगर हमेशा बना रहे, धीरे धीरे आपका शरीर सूख रहा है, शरीर आपका डेवलप नहीं कर रहा है, तो आप फट से उठिए और डॉक्टर से दिखाइए, ताकि आप उसको समस्या को फर्स्ट स्टेज में यानी कि शुरुआत अवर में उसको ट्रीट करेंगे, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। ना हो आइए मेरे साथ आप प्रॉमिस कीजिए कि आप अपने सेहत पर ध्यान देंगे। कम से कम एक एक आदमी को अगर आप सभी व्यक्ति समझाते हैं तो कल के हमारा देश काफ़ी आगे जाएगा, सभी लोग काफ़ी आगे जाएंगे। इस पर ध्यान देने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। छोटे छोटे बीमारी को इग्नोर ना करें। आप छोटे भी बीमारी है तो उस पर डॉक्टर का सलाह लेके आप इसको ट्रीट करिए। लोग से कहूँगा कि इस वीडियो की एक एक शेयर करिए, ताकि एक एक लोग जागरूक होगा, आज के एक एक लोग जागरूक होगा कल के। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।